प्यारे बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं सेंटअप एग्जाम को लेकर। सारे सवालों का जवाब बस मैं बारी बारी से देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है आपका, कि आखिर एग्जाम नहीं दिया तो क्या होगा। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा आपके सेंटअप एग्जाम की, जहां पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करता हूं एडमिट कार्ड से रिजल्ट तक का सफर। प्यारे बच्चों, मैं उत्तम सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका। और आज की इस जानकारी में आपका होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह जानकारी हर बच्चे तक होनी चाहिए। यदि आप रेगुलर या प्राइवेट दोनों में से कोई भी छात्र हैं और आपने एडमिशन लिया है भाई इस साल, तो आपको यह एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कॉपी कैसे लिखेंगे, इसकी जानकारी भी मैं आज ही देने वाला हूं। दूसरी, क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो याद रखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्याकुल चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तीसरी बात, ओएमआर में गलती क्या नहीं करना है आपको, यह भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। सारे प्रश्नों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देने के साथ आगे चलता हूं कि आपको अपने कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी है समय से लेकर आप अपने एग्जाम के गेट हॉल पर, यानी जहां पर भी आपका एग्जाम है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का सेंटर कहीं नहीं गया है। सेंटर वही है जहां आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, वही उसी स्कूल में, उसी परिसर में आपको एग्जाम देना है। किसी अनदर स्कूल में आपको नहीं जाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सबसे पहले भैया ओएमआर सीट में क्या गलती नहीं करनी है। याद रखना बच्चा, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। जैसे हमारे पास 1 2 3 4, यहां पर आपको ए बी सी डी दिखाई भी दे सकते हैं, है ना। यहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यहां पर आपको ए, और यहां पर आपको बी, और यहां पर सी, यहां पर डी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ये ओएमआर सीट की, जैसा कि आप देख रहे हो। अब इस ओएमआर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको गलती क्या नहीं करनी है, तो आप ध्यान रखिएगा, या तो आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे या तो आप ब्लू पेन का यूज करेंगे। इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य पेन का यूज, आप कलर का यूज नहीं करेंगे, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी सबसे खास बात, अगर पहले का आंसर बी है तो आप सिर्फ बी को गोला करेंगे। गलती से भी आपका ये या फिर बिंदी वाला भी, ऐसी गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन एकदम शीशे की तरह साफ होने चाहिए। एक ही ऑप्शन को आपको गोला करना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बच्चा। एक ही गोले को आपको भरना है, और ये अगर आप करते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और एग्जाम देने के बाद वो कहते हैं, सर हमने तो बहुत अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से हमने गोले को भरा था, फिर हमारा नंबर कैसे कट गया। बच्चा मैं बताता हूं कैसे कट गया। आप यहां बिंदी रख देते हो, आप यहां लाइन कर देते हो, है ना। अगर लाइन ड्रॉ हो रही है, कहीं पर अगर पॉइंट आ जा रहा है, तो इससे हमारे नंबर जो है वो कट जाते हैं, क्योंकि ओएमआर सीट जो है वो मशीन के द्वारा चेक की जाती है। और अगर मशीन के द्वारा चेक की जा रही है, इसका मतलब जरा सा भी उसमें स्क्रैच आपका मार्क्स काट लेगा। दूसरी सबसे खास बात क्या है कि क्वेश्चन आंसर लिखने का जो सबसे सही तरीका है वो आज तक बच्चों ने इस्तेमाल किया ही नहीं। पहली बात, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ही लिखने होते तो फिर एग्जाम पेपर क्यों दिया जाता, आपको उसकी जरूरत थी ही नहीं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है। और हां, आपको क्वेश्चन आंसर नंबर कैसे डालने हैं यह भी आप देखिए। सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है बेटा। सेक्शन ए और बी 2 भागों में आपका पेपर बटा होता है। इंग्लिश का हो सकता है किसी और सब्जेक्ट का और भी भागों में बटा हो, लेकिन इंग्लिश का जो है वो ए और बी सेक्शन में बटा होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आते हैं, सेक्शन बी से आते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन बी डालना है। क्वेश्चन आंसर नंबर 01, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर नंबर होगा वो आपको लिखना है, और बिल्कुल इसी तरह से सजा के लिखना है बच्चा। जितना सजाओगे उतना अच्छा मार्क्स पाओगे। ठीक है, उसके बाद बिना क्वेश्चन के आपको सीधे आंसर लिख देना है, यूं इस प्रकार से, और आप देखिएगा कि आपका मार्क्स बहुत शानदार आएगा बच्चा, बहुत शानदार आएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हो बेटा, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एग्जाम देना क्यों जरूरी है।
देखो यहां पर आपके जो एग्जाम पेपर है, ओएमआर सीट है, ये सारी चीजें, सारा डेटा जो कलेक्ट करने के लिए सरकार जो ये पहली बार ऐसा एग्जाम आप पे लागू कर रही है, सेंटअप एग्जाम क्लास 10th में, वो ये जानना चाहती है कि कितना स्टूडेंट अपीयर हो रहा है एग्जाम में, उनका डेटा कलेक्ट करना चाहती है, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे से बच्चों की व्यवस्था करा पाए। और इसलिए भी एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो हिसाब से डेटा कलेक्ट किया है उसी हिसाब से वहां पर उन्होंने बच्चों की व्यवस्था की है। अगर पेपर बोर्ड एग्जाम से मतलब आपका बोर्ड ऑफिस से आ रहा है, कॉपी आपकी बोर्ड ऑफिस से आ रही है, ओएमआर आपकी बोर्ड ऑफिस से आ रही है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है बच्चा? प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अगर इस प्रैक्टिस में आप नहीं जाते हो तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, उम्मीद है मुझे। तो इसी तरह सेशन को शेयर करें भाई, सारे बच्चों तक पहुंचाएं। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्याकुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपके एग्जाम के दिन मेरी क्लास होगी 20 तारीख को, और उस दिन हम लोग धमाल मचाएंगे, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ाएंगे। चलिए मिलते हैं 19 तारीख को, है ना। 19 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 21 को आपको खत्म है। तो बहुत बड़ी समस्याएं, बच्चों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो सारी चिंताएं हम खत्म कर देंगे। तो इसी प्रकार भैया मिलते हैं 19 तारीख को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।